कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेलन सिलेंडर का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले सिलेंडर क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा जिसको हम बेलन कह सकते हैं। देखिए ये एक डिब्बा है, ठीक है। इसमें इसको भी देखिए, ये आकृति वृत्ताकार है, ठीक है। इधर भी देखिए ये आकृति वृत्ताकार है। यदि हम ये दोनों वृत्तों को समान क्षेत्रफल का समझ लें, ठीक है, और ये वाला जो पृष्ठ है देखिए ये वक्र पृष्ठ है जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक। आइए बेलन को परिभाषित करते हैं। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें दो सर्वांग सम एवं समांतर पृष्ठीय वृत्तीय पृष्ठ। ये देखिए दो सर्वांग सम, हमने इसको शुरू में सर्वांग सम मान लिया था, ठीक है। दो सर्वांग सम वृत्तीय आकृति है, इसमें पृष्ठ है बोल सकते हैं इसको। एक वक्र पृष्ठ है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये वाला जो भाग है ये बेलन का वक्र पृष्ठ है के द्वारा आपस में जुड़े हों। फिर से देखिए बेलन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें दो सर्वांगसम एवं समांतर, देखिए ये जो वृत्तीय पृष्ठ है ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो समांतर वृत्तीय पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है, के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बेलन के और भी आप उदाहरण देख सकते हैं। बेलन के उदाहरणों में आप पाइप को देख सकते हैं, ट्यूबलाइट को देख सकते हैं बेलन के उदाहरण के रूप में। ये देखिए आपको एक छोटा सा फिर उदाहरण यहाँ पर दिखाऊंगा। ये भी एक बेलन हो गया, ठीक है ना। तो ये बेलनाकार सतह है। ये जैसे आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये जो पेन का जो है ये सतह ये बेलनाकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेलनाकार आकृति का उदाहरण आपने देखा है। आइए एक रेखा चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये ऐसे बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, ऐसे, ठीक है। ये केंद्र हो गया, ये केंद्र। ध्यान दीजिए ये बेलन का दो वृत्तीय पृष्ठ है जो समांतर होते हैं, ठीक है। तो दोनों वृत्तीय पृष्ठों के बीच लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी है इस प्रकार से, ये जो लंबवत दूरी है इस दूरी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं। ये ऊंचाई हो गया, ठीक। तथा वृत्तीय पृष्ठ को बेलन का आधार, ये जो वृत्तीय पृष्ठ है ये बेलन का आधार है, तो ये बेलन का आधार हो गया। तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर ये बेलन के आधार का व्यास हो गया। ध्यान देंगे बेलन का आधार है, ये बेलन के आधार का व्यास AOB हो गया। तो बेलन के आधार का व्यास डायमीटर क्या हो गया, AOB है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या रेडियस R इक्वल टू क्या होगा, OA और OB, OA और OB ये R होगा। यहाँ पर एक समकोण बनेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ समकोण बनेगा। और यही स्थिति यहाँ पर भी है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये इसको O' नाम दे देते हैं, ये C हो गया, ये D हो गया। तो इस प्रकार से एक बेलन बना। वृत्तीय पृष्ठों अर्थात आधार के केंद्रों, मान लीजिए इस वृत्तीय पृष्ठ का केंद्र O है और इस वृत्तीय पृष्ठ का केंद्र O' है, तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड बेलन का अक्ष कहलाता है। ये जो है ना O, O',
ये बेलन का अक्ष है, बेलन का अक्ष है। ठीक है, अब बेलन का अक्ष है, इसको एक बार और हम समझते हैं। आइए इसके लिए इस प्रकार से एक पेपर को देख लीजिए। हमारे पास ध्यान देना है, एक आयताकार हमारे पास कागज का टुकड़ा है समझिए। ठीक है ना, ये देखिए आयताकार कागज का टुकड़ा है। ठीक है, तो यदि हम ये ध्यान देंगे, इसको इस प्रकार से अगर हम इसको बना दें, ये देखिए यहाँ पर भी ये एक वृत्तीय पृष्ठ हुआ और इधर भी एक वृत्तीय पृष्ठ हुआ। ठीक है, तो ये दोनों वृत्तीय जो पृष्ठ है वो समांतर होते हैं और ये बेलन का वक्र पृष्ठ वाला भाग हुआ कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक और इसमें देख सकते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस आयताकार आकृति को देखिए, BOOD, इस वाले भाग को देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये जो आयताकार आकृति है उसकी जगह हम एक इस प्रकार से इसको एक मान लेते हैं आयत की स्थिति में। ठीक है ना, ये समझिए ये वाला जो बिंदु है ये O है और ये वाला बिंदु क्या है, O' है। इसे हम बेलन का अक्ष मानते हैं। तो अक्ष क्यों, इसको देखते हैं। यदि हम इस आयताकार आकृति को इस अक्ष के परितः ऐसे अगर घुमाएं, इसको स्थिर रख देते हैं, इसको स्थिर रख देते हैं और इस सिरे को हम घुमाते हैं ऐसे करके, है ना, तो उस स्थिति में जो भी आकृति बनेगा, ध्यान दीजिए, जो भी आकृति बनेगा वो क्या होगा, एक बेलनाकार आकृति बनेगा। उसको आप ऐसे यूँ समझ सकते हैं, मान लीजिए ये रखे हमने ऐसे और इसको मान लीजिए हम क्या मान रहे हैं, OO' यानी बेलन का अक्ष मानते हैं। तो इसको हमने स्थिर रखा, ये यहाँ पर देख लीजिए, इसको स्थिर रखा, ये ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं इस प्रकार से और एक राउंड होने पर इस प्रकार से एक बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है। तो O से O' के बीच की जो दूरी है ना, वो बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, जिसको S से दर्शाते हैं। ये बेलन की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि बेलन दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिलेंडर, एक लंब वृत्तीय और दूसरा तिर्यक बेलन। आप कक्षा 10वीं में आपके पाठ्यक्रम में लंब वृत्तीय बेलन के बारे में अध्ययन हम करेंगे। लंब वृत्तीय बेलन किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। जब दो आधार ठीक एक दूसरे के ऊपर हों, जैसे देखिए एक आधार यह है वृत्तीय भाग और एक आधार यह है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो तथा अक्ष, ये देखिए OO' को मिलाने वाली रेखा अक्ष आधार के साथ समकोण बनाती हो। ये आधार है, इसके साथ देखिए यहाँ पर समकोण बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए समकोण बन रहा है। ठीक, तो उसे लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है, तो ये लंब वृत्तीय बेलन हो गया। आइए इसमें कुछ और सूत्र को देखते हैं क्या है। नंबर 1, कुछ सूत्र इसमें देखेंगे। नंबर 1 हो गया, चूंकि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है तो बेलन के, पहला सूत्र है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और यदि त्रिज्या r माने तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। यहाँ पर जो भी इकाई होगा वर्ग इकाई लिख देंगे। दूसरा सूत्र है बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। तो देखिए ये बेलन का आधार है तो इसकी परिधि, मतलब इसे हम परिधि कहेंगे आधार की, तो जो कि वृत्ताकार है तो यहाँ पर लिख देंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो गया ये। और वृत्त की परिधि
ध्यान दीजिए, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है। आइए तीसरा सूत्र देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ से तात्पर्य, जैसे ये बेलन है तो वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला जो पृष्ठ है। ठीक है। तो यदि त्रिज्या r है और अगर बेलन की ऊंचाई h है तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r h, ऐसे। ठीक है। अगला सूत्र देखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ध्यान दीजिए, जैसे बेलन के आधार जो है वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई कितना है h, तो ये हो गया h। और इसमें इकाई में लिख देंगे घन इकाई, क्या हो जाएगा, घन इकाई हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर सूत्र आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान देना है इसको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का आशय क्या है, ये वक्र पृष्ठ और ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग। तो यहाँ लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, चूंकि ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होता है दोनों तरफ, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 2 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, जो क्षेत्रफल इसका होगा इसका है, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर दिए हैं। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर एच और यहाँ पर है 2 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो 2 पाई आर को कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचा क्या एच और यहाँ क्या बच गया आर। और यहाँ पर इकाई लिख देंगे वर्ग इकाई, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है अगर त्रिज्या और ऊंचाई तो ये वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पर बेलन से संबंधित कुछ सूत्रों को हमने देखा है, आपको विशेष ध्यान देते हुए इनको तैयारी करके रखना है। सूत्र आपका याद रहेगा तो आपको आगे सवाल बनाने में सहूलियत होगी। ठीक है। आइए प्रश्नावली 15(1) से पहला प्रश्न देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ लिखते हैं हल। सबसे पहले इस प्रकार के जो सवाल हैं उसको हल करने के लिए प्रश्न में क्या क्या ज्ञात है उसको लिख लेना चाहिए। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर देखिए लिखने का एक ढंग होता है, उसका आप पालन जरूर करिए। बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है, तो यहाँ लिखिए बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको h से दर्शाते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ये इस प्रकार से, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ये क्षेत्रफल है दोनों वास्तव में। तो देखिए सूत्र सीधा लगाइए। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर, इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र आप लोग देखे हैं, क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ का, 2 पाई आर एच। यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर एच, मान को रखिए 2,
पाई का मान 22/7 रखिए गुणित आर। आर यानी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि वक्र पृष्ठ है तो क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग। चूंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कैंसिल हो गया। ये बचा क्या 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर लीजिए। इसको क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर ऐसे करके। अब इसके बाद गुणा करने पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है ना। अब 88 गुणित 10, तो यह हो जाएगा 880, 880 वर्ग सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जैसे कि आप लोग देखें, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2πr फिर h+r वर्ग इकाई। तो यहाँ पर 2πr फिर है h+r वर्ग इकाई। ये क्या है, वर्ग इकाई। आइए मान रखते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और r का मान तो 14 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 10 है और r 14 है, यहाँ भी लिख दिए इस प्रकार से। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 2 गुणित 22 गुणित 2 और ये हो जाएगा 14 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ग इकाई लिख देंगे ना। तो आगे इसको गुणा करिए। तो गुणा करने पर हम क्या देखते हैं, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो गया और 88 गुणित 24 यहाँ आ जाएगा वर्ग। और इकाई की जगह चूँकि यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो यहीं पर लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर, सब में वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ भी आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर होता तो यहाँ मीटर लिख देते। तो 88 गुणित क्या हुआ 24। आइए इसको आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से दो आंसर हमारे सामने हैं। तो आंसर को आप अलग से ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 880 वर्ग सेमी और संपूर्ण पृष्ठ बेलन का कितना, संपूर्ण पृष्ठ 2112 वर्ग सेमी ऐसे। अब यहाँ हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है सवाल। आइए एक और प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है प्रश्नावली का। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है उसको लिखिए। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ध्यान दीजिए, जो ज्ञात करना है उसको सूत्र सहित भी लिखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। और बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या r बराबर है 3 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर है 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, हमको त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और बेलन का आयतन निकालना है प्रश्न के हिसाब से। तो आइए बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, जिसमें से हमको कौन कौन सी राशियां पता है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई r स्क्वायर है, तो पाई का मान तो 22/7 है, ये नियत राशि है। r त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, h 14, यानी हमें सभी मान ज्ञात हैं। तो
आइए सीधा सूत्र में मान रख देते हैं। इसलिए बेलन का आयतन तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच में मान रखने पर तो मान रखते हैं। ये हो गया 22/7। आर का मान 3 का घात 2 हो गया और ऊंचाई 14। आइए घात 2 है तो उसको 2 बार लिख देंगे, 3 × 3 को, और ये 14। देखिए 7 एक कम 7 दूनी 14 हो गया। बचा क्या 22 × 3 × 3 × 2। तो इस प्रकार से कितना आ गया उसको देखिए। तो देखिए 22 दूनी 44 हो गया और 3 तिया 9, इनको गुणा कीजिए तो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, ठीक है ना। और 9 चौक 36 और हासिल 3 जोड़ेंगे तो 37, 38 और 39। तो इस प्रकार से 3, 9, 6 और चूंकि आयतन है ध्यान दीजिए तो इसका इकाई हो जाएगा घन सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 396 और सेंटीमीटर लिख करके घात 3 कर देंगे, ठीक है। तो यह भी एक तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब उत्तर क्या लिख देंगे। अतः बेलन का आयतन 396 घन सेंटीमीटर है। आंसर ठीक।